हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को हम कुमार मित्तल बुक के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत जो आपका कुमार मित्तल बुक का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर में 8 न्यूमेरिकल थे और 8 न्यूमेरिकल मैंने एक क्लास में आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन। इस चैप्टर की थ्योरी को और डेरिवेशन को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। क्लासें जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट से क्लासें क्रम से देखिए और इस चैप्टर को पहले समझिए। आज हम इस क्लास में इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने क्लास को किया होगा उनको यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए अपनी हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं और तब तक स्क्रीन पर प्रश्न लगा रहता है जब तक कि प्रश्न सॉल्व नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रश्न आपके सामने रहेगा ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है कि गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो बुलबुले का प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति ज्ञात करना है, यानी बुलबुला यहाँ पर क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक ठोस गोला खींच लेते हैं। ये मैंने आपके समक्ष एक ठोस गोला खींच लिया, ठीक है ना। ये ठोस गोला हो गया और इस गोले का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं C। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी पृष्ठ से, वो आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो वस्तु रखी है वो पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी व्यास के अनुदिश। तो ये पृष्ठ है, मान लीजिए पृष्ठ ये है आपका, ये है। तो इस पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक यहाँ पर वस्तु स्थित कर देते हैं जिसकी पृष्ठ से दूरी 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस पृष्ठ पर जाकर ऐसे आपतित हो जाएगी। अपवर्तन की घटना में सभी लोगों ने पढ़ा है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में जाती है, ठीक है, विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस पृष्ठ पर आई वस्तु से चलने वाली पहली किरण, तो ये किधर की ओर जाएगी, इसके लिए हमको इस पृष्ठ पर क्या खींचना होगा, एक अभिलंब। और किसी गोले के पृष्ठ पर अभिलंब खींचने के लिए उसके केंद्र से बस उस पृष्ठ पर रेखा खींच दीजिए, वो उस पर अभिलंब हो जाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखिए तो इस गोले का केंद्र C है। पहले हम गोले के केंद्र C से हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर क्या करेंगे, एक अभिलंब बना देंगे। तो ये अभिलंब हो गया, ठीक है। अब आप अपवर्तन की घटना आराम से लगा सकते हो। वस्तु चलने वाली पहली किरण यहाँ पर आई, इस अपवर्तक पृष्ठ के एक बिंदु पर आपतित हुई, ठीक है। आपकी रेखा भैया टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी थोड़ा टेढ़ी हो गई है। अभिलंब एकदम सीधा होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है ना। तो प्रकाश किरण जो है ये सघन कांच से वायु में जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अभिलंब है, जाना इसको ऐसे चाहिए था, तो ये अभिलंब से दूर भगेगी, यानी ऐसे भगेगी। अब आप बताओ, वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। एक किरण मतलब एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। क्या यह दोनों किरणें एक दूसरे को कभी कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन जब इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलेंगी, और जिस बिंदु पर पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी वहां पर इस वस्तु O का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्योंकि किरणों को जबरदस्ती मिलाने पर मिल रही है इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्लियर इतनी बात। आगे अगर हम बात करें तो ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो चूंकि इस पृष्ठ के सामने है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति में मतलब मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। दूसरी बात देखें तो आई का जो यहाँ पर स्थिति है वो O और इस पृष्ठ के बीच में, इसका मतलब O और इस पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी, 1.2 सेंटीमीटर। मतलब जो आई का मान आएगा वो 1.2 सेंटीमीटर से कम आएगा। ये एकदम 100% क्लियर हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, वस्तु की स्थिति दी गई, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। वस्तु आपका पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पृष्ठ के सामने है। देखिए अपवर्तन की घटना यहाँ पर हुई, यहाँ पर अगर चतुर्थांश बना दें
ठीक, तो इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा पड़ेगी और एक्स अक्ष की ऋण दिशा पड़ेगी तो u का मान ऋणात्मक होगा 1.2 सेंटीमीटर। अगर इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या की बात करें तो r का मान आप देख सकते हो कि 2 सेंटीमीटर है और वो भी दूरी जो है एक्स अक्ष की ऋण दिशा में इधर है पड़ेगी, इसलिए इसको भी ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, और गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र में n1 वो माध्यम था जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही थी, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो n1 का मान कितना हो जाएगा, सघन का अपवर्तनांक, यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है क्वेश्चन में, तो n1 का मान 1.5 हो जाएगा। और किस में जा रही, वायु में किरण जा रही थी, वायु के लिए जो अपवर्तनांक हो जाएगा उसको n2 से व्यक्त करते हैं, वायु के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है। बात को समझ में आ रही कि नहीं समझ में रही, समझ में आ रही। हमें प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए v का मान, मैंने v का मान पहले ही बता दिया, ऋणात्मक आएगा, 1.2 सेंटीमीटर से कम आएगा। ठीक है, आप सूत्र लगा देते हैं अपवर्तन के सूत्र से। कौन सा सूत्र लगा देंगे, अपवर्तन के सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर गोलीय पृष्ठ पर क्या हुआ है, अपवर्तन की घटना घटित हुई। तो अपवर्तन का सूत्र था आपका n2 बटे में v माइनस का n1 बटे में u इक्वल टू n2 माइनस n1 और बटे में r, जहाँ r क्या है, गोलीय पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या है। तो n2 का मान यहाँ पर 1 दिया गया, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, n1 का मान 1.5 दिया गया है और वस्तु हमारी माइनस का 1.2 है, बराबर n2 का मान 1 माइनस n1 का मान 1.5 बटे में r, वक्रता त्रिज्या कितनी है, माइनस का 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 1.5 बटे में 1.2, देखिए 1 से 1.5 जाएगा तो माइनस का 0.5 बचेगा, बटे में माइनस का 2 बचेगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद संख्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इससे भैया सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/v और देखिए 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, ये आ जाएगा प्लस का 5/4 बराबर, अगर यहाँ पर देखें तो आपका है 1/4, ये 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/4, 5/4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5/4 हो जाएगा, 1/v बराबर 1 हर ले लेंगे 4, 1 से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, 4 से 4 काट देंगे, माइनस का 1 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो ऋणात्मक आएगी, ऋणात्मक आई और मैंने कहा था 1.2 सेंटीमीटर से कम आएगी, तो आप देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर आई है जो कि 1.2 सेंटीमीटर से कम दूरी है। बताइए भाई, कुछ बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। माइनस चिन्ह ये इसको कर रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो इस पृष्ठ के सामने बन रहा है, बस समझ गए। तो ये था पहला न्यूमेरिकल। आगे चलिए बात करते हैं आज की क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 2 को, ठीक है ना। डेरिवेशन की क्लास से आपने देखी है तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि कांच, ब्रैकेट में लिखा है n बराबर 1.5, मतलब कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर का एक बुलबुला जो है गोले के पृष्ठ व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की स्थिति दे दी गई जो हमें नहीं दी थी अभी तक इस क्वेश्चन में। फिर दिया है कि गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको उसके क्या निकालना, वस्तु की स्थिति का मान निकालना है, u का मान आपको निकालना है। बिल्कुल सेम फिगर वैसे ही बनेगा, तो u का मान आपको निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति है माइनस का 1 सेंटीमीटर क्योंकि प्रतिबिंब सामने बनेगा। साथ ही में अगर बात करें तो n1 अपवर्तनांक पहले माध्यम का 1.5 हो जाएगा और n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा क्योंकि प्रकाश किरण वायु में जा रही है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। 4 सेंटीमीटर व्यास है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ वही चीज है, कुछ नहीं करना, यही सूत्र लगा देना है अपवर्तन के सूत्र से। कौन सा सूत्र लगा देना है, अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र मैंने बताया n2 बटे v माइनस का n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे में r। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हम n बटे वाला नहीं लगा सकते हैं, n2 n1 जरूरी लगा सकते हो। n का मान n2 बाई n1 से पहले हम निकाल लीजिए, उसके बाद n वाला n1 के पदों में जो सूत्र आया था उसमें लग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो n2 का मान 1 है और प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर दी गई है -1,
माइनस n1 का मान आपका 1.5 है और u का मान हमें निकालना है। n2 का मान 1 माइनस n1 का मान 1.5। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो -2 ये यहाँ पर -1 हो जाएगा तो -1 मैं लिख देता हूँ। माइनस का 1.5 बटे में u, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.5 बचेगा और बटे में कितना बचेगा -2। 1 से माइनस का 1.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 बचेगा। पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कम 5, 5 चौक 20। अब देखिएगा इस -1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1.5 बटे यू बच जाएगा और ये बच जाएगा 1/4। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5 बटे में यू बराबर यू एक कम यू सॉरी 4 है, ये 4 एक कम 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5 बटे में 4। अब देखें तो हम क्या कर सकते हैं, कैंची गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5u, यू का गुणा 5 हो जाएगा। अब 15 चौको 60 होता है, 60 लिख लिया। माइनस का आएगा प्लस माइनस का गुणा, 0.1 अंक आगे लगा तो 1 अंक आगे लगा लेंगे, कोई तकलीफ, यानी पूरा पूरा 6 हो जाएगा। तो u बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 6/5। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 5 एक कम 5, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए सेम क्वेश्चन था कि नहीं, बस इसमें आपको u का मान निकालना था, इसमें v का मान निकालना था, ठीक है ना। फिगर भी सेम रहेगा। तो गोले के पृष्ठ से सामने ये दूरी पड़ रही है इसलिए ऋणात्मक आ रहा है। हो सकता है आंसर में ऋणात्मक नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। ऋणात्मक चिन्ह ये शो करता है कि पृष्ठ के सामने वस्तु रखी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आज की क्लास का तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसे हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना भैया ले लीजिए, आप लोग बाद में कमेंट करने लगते हो कि सर आप हटते नहीं हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे तो आप तुरंत ले लिया करो भाई। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नहीं दिखाई पड़ा क्या? दिखाई पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित कांच, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है n बराबर 1.5, मतलब कांच का पूर्णांक 1.5 है। और बोला गया कि बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं फिगर आपके समक्ष बना देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये आपका देखिए ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। ये कांच है यहाँ पर, इसको डैडा से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वस्तु है आपकी, वस्तु से चलने वाली पहली पृष्ठ, इस गोली पृष्ठ पर दोनों किरणें ऐसे जाती हैं, फिर ये दोनों किरणें ऐसे बाहर की ओर इस बिंदु आई पर मिलती हैं। हमें इस प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है इस पृष्ठ से, इस गोली पृष्ठ से, ठीक है। ये कांच है अंदर वाला माध्यम और बाहर वाला जो माध्यम है वो आपका वायु है, ठीक है ना। ये ऐसे किरणें मिल रही हैं। वस्तु से चलने वाली 2 किरणें जहां पर मिलती हैं वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो ये आपका गोली पृष्ठ है इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, ये तो दिया गया है निम्नांकित चित्र में। हाँ, छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया। त्रिज्या भैया 2 सेंटीमीटर है। सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वस्तु रखी है। इस वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब u बराबर आपको दिया गया है माइनस का 12 सेंटीमीटर। इस पृष्ठ के सामने की दूरी इसलिए ऋणात्मक लेंगे। और उसके बाद त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोली। तो त्रिज्या भी आपकी बाईं ओर है इसलिए आपकी ऋणात्मक होगी निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। आगे अगर बात करें तो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें निकालना। प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है और ये वायु में बन रहा है। n1 की बात करें तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कांच, इसका 1.5 है। n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वायु है, इसके लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है ना। त्रिज्या का मान दिया है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो धनात्मक आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा पृष्ठ के दाईं ओर बन रहा है, एक्स अक्ष की धन दिशा में बन रहा है निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं। अपवर्तन की घटना हुई है तो लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से। किस सूत्र से भाई, अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र अभी मैंने बताया, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 और बटे में क्या होता है r। n2 का मान 1 दिया गया है और हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। n1 का मान 1.5 दिया गया है। u का मान कितना है, माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 कर देते हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस। n2 का मान कितना दिया गया है, n2 का मान 1 दिया गया है, माइनस 1.5 और बटे में r।
वक्रता त्रिज्या -2 है, तो ये हो जाएगा 1/v, ठीक है, प्लस ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 कम 15, 15 8 120, ठीक है ना, 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का ऊपर 0.5 बचेगा और नीचे में माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 कम 5, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/4, 1/8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/8। अब इसे सॉल्व कर लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, देखिए दोनों के पहले हर बराबर कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/8 माइनस का 1/8, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 8 हो जाएगा, कहीं से गुणा करेंगे, v बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो धनात्मक आएगी, क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दाईं ओर बन रहा है, पृष्ठ के दाईं ओर बन रहा है, और पृष्ठ के दाईं ओर की जो दूरी होती है वो आपके धनात्मक होती है। क्लियर भाई? चलिए भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बताइए भाई, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहे होंगे जिन विद्यार्थियों ने डेरिवेशन की क्लासें की है, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल सब डेरिवेशन में सारी बातें बताई गई है ये, ठीक है ना। और डेरिवेशन भी इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता जाता है। आज के क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर एक समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक कांच का गोला बना लेते हैं। बताइए भाई, फिगर बन गया? गोला बहुत अच्छा बन गया है ना। चलिए भाई, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच, ये व्यास जो है गोले का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो एक रेखा खींच लेते हैं। ये जो व्यास होगी केंद्र से होकर जाएगी, ठीक, और ये व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आंखें मूंद के आप बता सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आगे बात करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। तो किरण जो आ रही है वो समांतर आ रही है। जब किरणें समांतर आती है इसका मतलब वस्तु हमारी अनंत पर है। वस्तु चलने वाली किरण अगर किसी पृष्ठ पर आकर समांतर आपतित होती है, इसका मतलब वो अनंत से आ रही। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पृष्ठ पर आएगी तो ये अपवर्तित होगी। अपवर्तन दिखाने के लिए सबसे पहले इस पृष्ठ पर गोले के केंद्र से एक अभिलंब खींचना होगा। तो ऐसे एक अभिलंब खींच लेंगे। ये मैंने एक अभिलंब खींच लिया, ठीक है ना। ये मैंने एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हमारे पास पटरी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। ये अभिलंब खींच लिया। अब प्रकाश किरण चूंकि विरल से सघन में आ रही है तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा ऐसे झुक जाती है। बताइए, किसी को कोई समस्या? अभिलंब की ओर मैंने झुका दिया। अब ये जो द्वितीय पृष्ठ पर जाएगी तो यहाँ पर पुनः अपवर्तन की घटना होगी। तो द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन दिखाने के लिए हमें इस बिंदु पर फिर पुनः जो है एक अभिलंब खींचना होगा। तो मैंने एक अभिलंब पुनः खींच लिया, और जब अभिलंब खींच दिया तो अब ये जो प्रकाश किरण है ये जाएगी कहाँ से? सघन से विरल में। और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए, इस प्रकाश किरण को निकलना ऐसे चाहिए था, ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब ये ऐसे जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे जाती है तो यहाँ आई डैश पर इसका प्रतिबिंब बनता पहले पृष्ठ द्वारा, लेकिन ये जाएगी कैसे? अभिलंब से दूर हट के, तो प्रतिबिंब यहाँ पर रियल बनेगा आई पर, ठीक है ना। ये आई डैश क्या होगा? प्रथम पृष्ठ द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल को, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर देखें तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहले प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है, अगर द्वितीय पृष्ठ ना हो। फिर द्वितीय पृष्ठ क्या करता है? द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश करेगी आभासी वस्तु का आकार, जैसा कि मैंने डेरिवेशन में आपको बताया है, और फिर यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा। और इसी के हमें क्या निकालना है? इसी की हमें स्थिति निकालना है कि ये किरणें अंतिम रूप से कहाँ पर मिलेंगी, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो सबसे पहले किरण समांतर आ रही तो u बराबर आपका हो जाएगा -∞, क्योंकि पृष्ठ के बाईं ओर से किरण आ रही इसलिए -∞ लेंगे। आगे दिया गया है 12 सेंटीमीटर व्यास, मतलब वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या, अगर पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या दाहिनी ओर होगी, तो जो r1 का मान हो जाएगा वो प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रथम पृष्ठ की। और उसके बाद अगर बात करें तो प्रकाश किरण आ रही है n1 से n2 में, मतलब n1 विरल यानी 1, n2 में आ रही मतलब सघन मतलब 1.5। तो सूत्र लगा देंगे अपवर्तन के सूत्र से। किस सूत्र से? अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन के
सूत्र से। क्या होता है, N2 बटे में V माइनस का N1 बटे में U बराबर N2 माइनस N1 और बटे में R1। पहले पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो N2 1.5 और V, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I डैश पर बन रहा है। मान लेते हैं द्वितीय पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी है, V डैश है। तो यहाँ पर V डैश दिखा देते हैं। N1 का मान 1 है। U वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, माइनस इन्फिनिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। N2 का मान 1.5 माइनस N1 का मान 1 और R1 पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या प्लस का 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दाईं ओर पड़ रही है, ये वाली। कुछ बात समझ में आ रही मेरी। अब देखिए ये हो जाएगा 1.5 बटे में V डैश 1 बटे इन्फिनिटिव, किसी भी संख्या के बटे में इन्फिनिटिव का मान 0 होता है, इसको छोड़ देंगे। 1.5 से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, बटे में 6 पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 × 5 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो V डैश बराबर हो जाएगा 12 गुणे में 1.5। गुणा ना कर पाओ तो बटे में 1 मानो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 3 कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो ये दूरी आपकी टोटल कितनी, 12। तो द्वितीय पृष्ठ से I डैश की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी बच जाएगी भैया, 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि इतनी ये प्रथम पृष्ठ से I डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है तो 18 सेंटीमीटर बन रहा है। ये व्यास आपका 12 है, तो द्वितीय पृष्ठ से I डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी बात करें द्वितीय पृष्ठ के लिए, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए मैंने कहा था कि जो I डैश होता है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए। अच्छा, द्वितीय पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए जो वस्तु हो जाएगी, वस्तु का कार्य आभासी ये प्रतिबिंब करेगा, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर U का मान धनात्मक रखेंगे क्योंकि इस पृष्ठ, ये दूसरे वाले पृष्ठ की अगर बात करें जहाँ पर अपवर्तन की घटना हुई, इस दूसरे वाले पृष्ठ के दाईं ओर ये दूरी पड़ रही है, इसलिए U का मान धनात्मक रखेंगे। और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I डैश पर बनता है। तो हमें V का मान निकालना है कि द्वितीय पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है, बताइए कहां पर केंद्रित होती है किरणें, V का मान निकालना है। और द्वितीय पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, तो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या सामने पड़ेगी, बाईं ओर, ये द्वितीय पृष्ठ बाईं ओर पड़ेगी, तो R2 का मान माइनस का 6 सेंटीमीटर लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रकाश किरण जो जा रही है वो सघन से विरल में जा रही है, तो सघन के लिए N1 का मान कितना हो जाएगा, 1.5। N2 में जा रही है, वायु में जा रही है, इसका मतलब N2 के लिए अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। पुनः अपवर्तन के सूत्र से लिखेंगे, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, किस सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, पुनः अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र अभी लिख देते हैं, N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R। ठीक, R2 हो जाएगा क्योंकि द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात यहाँ पर हुई। बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी भैया कठिन नहीं, इसे रफ कर देते हैं, फिर आपको आगे सॉल्व करके बताते हैं। समझ जाओगे सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है, और समझने के लिए आपको इस चैप्टर के डेरिवेशन एक बार जरूर देख लीजिए। हमारी क्लासें देखोगे तो मेरी पूरी बात आपको, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती रहेगी, इधर उधर देखोगे तो लैंग्वेज बदलती रहेगी, फिर न्यूमेरिकल नहीं समझ आएंगे। N2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, बटे में प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है, माइनस N1 जा किससे रही है, सघन माध्यम से, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, बटे में U। तो U जो होगा वो द्वितीय पृष्ठ से दूरी होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी I डैश है, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जो दूरी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ U के स्थान पर भैया 6 सेंटीमीटर कर लीजिए, 18 तो यहाँ द्वितीय से, ठीक है ना, तो ये आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, बराबर N2 की बात करें तो N2 का मान आपका कितना है, 1 माइनस 1.5 N1 का मान, बटे में वक्रता त्रिज्या द्वितीय पृष्ठ के लिए कितनी है, माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 1 बटे V, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे भाई। ठीक है, तो 15 कम 15, 15 चौको कितना होता है भाई, 60, माइनस का 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 0.5 बटे में माइनस का 6, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60। 1 बटे V बराबर 1/12 आपका इधर बचा है, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे जिससे हर बराबर हो जाए। अब हर बराबर हो गए, एक 12 ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, आपका हो जाएगा 1 बटे V बराबर 3 कितना हो जाएगा, 4,
4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, कैंची गुणा करने पर v बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा। प्रतिबिंब चूंकि पृष्ठ के दाहिनी ओर बन रहा है, आप देख पा रहे हो, और दाहिनी ओर दूरी क्या होती है, धनात्मक, इसीलिए आपका प्लस का 3 सेंटीमीटर है। प्लस चिन्ह ये शो करता है कि प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के दाहिनी ओर बनता है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 5 की ओर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। 5 और 6 नंबर तक न्यूमेरिकल आज के क्लास में हम कराएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि आप बोर हो जाएं, ठीक है ना। इतने न्यूमेरिकल बताएंगे कि आप बोर भी ना हो और जो है आपको न्यूमेरिकल समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा कौन सा भाई, न्यूमेरिकल नंबर 5। इसे यहाँ से लाइन खींच देते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में दिए गए पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। बात करें तो पतला जो समतल उत्तल लेंस, मैंने आपको बताया था लेंस के प्रकार में। समतल उत्तल लेंस क्या होता है, एक समतल जिसका पृष्ठ हो और एक पृष्ठ उत्तल हो, यह समतल उत्तल लेंस होता है कि नहीं होता है। तो समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो आपकी दी गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो आगे दिया गया है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक जो दिया गया है वो 1.5 दिया गया है। आगे बात की जा रही, तो इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो ये आप पहला वाला पृष्ठ देखिए, तो पहला वाला पृष्ठ है आपका समतल, और पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी अनंत, क्योंकि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और द्वितीय पृष्ठ है आपका उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इन्होंने यह तो बोला है कि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो उत्तल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की ओर होगी, क्यों, क्योंकि इसका जो केंद्र होगा इधर होगा। तो अगर इसकी त्रिज्या इधर होगी तो जो r का मान आएगा वो भैया ऋणात्मक आएगा। क्लियर है? नहीं आएगा तो आंसर गलत है। तो अब यहाँ पर लगा देंगे लेंस मेकर सूत्र। क्या लगा देंगे, लेंस मेकर सूत्र। आपको पढ़ाया था लेंस मेकर सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। 1/f बराबर सूत्र क्या था आपका, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यह तो सूत्र था। 1/f का मान आपको कितना दिया गया है, 20, और बराबर n का मान 1.5 माइनस 1/r1 इन्फिनिटी हो जाएगा। R2 का मान हमें निकालना है, तो 1/r2 ये हो जाएगा 1/20। 1.5 से 1 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 0.5, वो भी प्लस का। और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/∞ का मतलब 0 माइनस 1/r2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर 0.5 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 0.5 बटे में कितना हो जाएगा, R2। कैंची गुणा करेंगे, R2 एक कम R2 हो जाएगा, और 0.5 का गुणा 20 से हो जाएगा माइनस का 0.5 गुणे में 20। इसके नीचे आप 1 मान लो और पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 0 से 0 काट लो, 2 पंची कितना हो जाएगा, 10। वो भी ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस में लगा है। तो जो R2 का मान आएगा, उत्तल पृष्ठ की जो त्रिज्या आएगी वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो वक्रता त्रिज्या आएगी द्वितीय पृष्ठ की, उत्तल पृष्ठ की, वो आपकी ऋणात्मक आएगी, जो कि आपकी आ चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर। ठीक है, ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है। द्विउत्तल लेंस मैंने बताया था जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, वो द्विउत्तल लेंस कहलाता है। ये द्विउत्तल लेंस है। तो द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है, मतलब जो R1 का मान है वो R2 के बराबर है, और इसको हम R के बराबर कर देते हैं, बस दोनों त्रिज्या समान है। अब इतना याद रखिएगा कि अगर द्विउत्तल लेंस है तो ये एक इधर ये वाला अगर पृष्ठ की बात करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या दाहिनी ओर होगी, तो R1 का मान धनात्मक हो जाएगा। और द्वितीय वाले पृष्ठ की बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की ओर होगी, क्योंकि इसका केंद्र इधर की ओर होगा, तो इसकी त्रिज्या ऋणात्मक हम लेंगे बस। लेकिन परिमाण दोनों का सेम है, ये इन्होंने बताया है। आगे क्या बताया, आगे इन्होंने ये बताया कि समान है पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी n बराबर आपका 1.5 है। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि यदि लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर आपका 30 सेंटीमीटर हो तो आप ये बताइए कि वक्रता त्रिज्याएं होंगी क्या। ठीक, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगी। तो लगा देंगे कौन सा, लेंस मेकर सूत्र से। कौन सा सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यह जो सूत्र होता है, 1/f का मान कितना है 30, n का मान कितना है 1.5 माइनस 1, और 1/r1 पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो यहाँ पर धनात्मक होगी। तो हम R1 को माने हैं R के बराबर, तो प्लस R लिखेंगे, माइनस
R2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी क्योंकि इसकी त्रिज्या आपकी इधर केंद्र होगा ना, तो ये बाईं ओर दूरी पड़ेगी। तो R के स्थान R2 के स्थान पर -R रखेंगे, ठीक है। R2 का मान भी R ही है लेकिन -R रखेंगे क्योंकि इधर की दूरी ऋणात्मक होती है। 1/30 बराबर 1.5 से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 0.5 बचेगा, ठीक है ना। गुणे में आ जाएंगे 1/R, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 1/R, ठीक है ना। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा 1/30 बराबर, ऊपर देखिए 1 हर ले लेंगे R, 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी ये आपका टोटल 1 हो जाएगा। 0.5 का गुणा देखिए 1 1 2 2 पंची 10, कितना आएगा 10 आएगा, 0.1 अंक आगे लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा। कैंची गुणा करने पर R बराबर आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। बस अब इतना याद रखना कि पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो प्लस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि द्वितीय पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये पूछा गया था कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या सेम होगी, बस एक का प्लस चिन्ह होगा, एक का माइनस चिन्ह होगा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुमार मित्तल बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। समझ में आए हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के न्यूमेरिकल के साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।